नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्रीकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं मिथिला की धरती से मुंबई में आकर के भाजपा के सपोर्टर, भाजपा के लिए काम करने के लिए, और बिहार में जो आज भाजपा का बहुमत मिला है, इसमें भी जाकर के भाजपा के लिए बिहार में काम किए थे। और बसई बिरार महानगर पालिका में ये महिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इन्हें आशा था कि हमें तो टिकट मिलेगा, कारण कि ये निस्वार्थ है और निस्वार्थ सेवा समाज को करते हैं और समाज में इनका नाम कहने की ज़रूरत नहीं। तो मैं अब डायरेक्ट आपको इनके पास लेके चलता हूँ और पूछता हूँ, मैडम जी, आप हमारे दर्शक को नाम बताइए अपना। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं कंचन झा। आप भाजपा में कितने वर्षों से हैं? मैं भाजपा में 2012 से सक्रिय रूप से हूँ। 12 से हूँ, पर सक्रिय रूप से 2015 से हूँ। और ऐसे आप देखने जाएंगे तो मैं विद्यार्थी परिषद से हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारा कहीं न कहीं भाजपा की ही या फिर आरएसएस की शाखा है। वहाँ से मेरा अपना जो जर्नी जारी हुआ है। उसके पहले मैं एनसीसी में थी। तो देखने जाएंगे तो आरएसएस से जुड़ी हुई शाखा के साथ हम पिछले समय जन्म से जुड़े हुए, ऐसा आप बोल सकते हैं। इतने दिनों के मेहनत के बावजूद आपको आशा था कि हमें भाजपा टिकट देगी, और मैं कारण कि समाज सेवा करने के लिए एक पद भी जरूरी होता है क्षेत्र में। तो एक तो 8 वर्षों के बाद यहाँ पे चुनाव हुआ है, और जिस टिकट के आशा में आप थे, आपको कहीं न कहीं निराशा हाथ लगा। तो आप भाजपा के विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा के विषय में तो कुछ कहने के लिए है ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि इसका आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है। देश रक्षा, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम से जुड़ी हुई पार्टी है और राष्ट्र हित में काम करती है। तो भाजपा के विषय में तो बात करने का मैं बहुत अभी एक बोलते सूक्ष्म एक प्राणी हूँ कि भाजपा की आइडियोलॉजी विचार करूँ। पर आपका जो भी बोलने का तात्पर्य है, मैं समझ गई कि भाजपा के लोकल कार्यकर्ताओं के विषय में आपका क्या कहना है। तो क्योंकि भाजपा के जो केंद्र के जो पदाधिकारी हैं वो नहीं चलाते हैं बसई बिरार को। प्रदेश के भी समझिए एक तरह से देख रहे हैं 10% उनकी सहभागिता होती है। डिसीजन मेकर जरूर होते हैं, लेकिन सारा डिसीजन यहाँ से जाता है। जो लोकल कार्यकर्ता है, जो लोकल नेता है, उनका जो नेतृत्व क्षमता है, उस पर हमारा सवाल है कि उनकी वजह से, उनके फीडबैक की वजह से, या उनका क्या चयन पद्धति मुझे नहीं पता, उस चयन पद्धति में मेरा सवाल है कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया। यहाँ पे 35 वर्षों से बहुजन विकास आघाड़ी की बोलबाला था, और इस बार परिवर्तन हुआ, जिसमें कि कहीं न कहीं आपका हाथ बहुत सक्रिय रहा। कारण कि हम भी जाते हैं तो देखते हैं कि आप पार्टी के लिए काम करते हैं। तो यहाँ के जो विधायक हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? लोकल विधायक राजन नाईक जी अप्पा। नहीं, राजन नाईक जी अप्पा ही क्यों, स्नेहा दुबे पंडित के विधानसभा में रहती हूँ मैं। तो मैं दोनों के ही जो भी डिसीजन हुआ है ये अभी टिकट देने का, ऐसा है कि भले उनको निवर्तक प्रमुख बनाया गया है या सह संयोजक बनाया गया, लेकिन डिसीजन जो वसई विधानसभा की जो निर्णायक भूमिका थी वो स्नेहा ताई दुबे के पंडित के हाथ में थी, और नाला सुपारा की निर्णायक भूमिका राजन अप्पा की थी। अलग बात है कि फाइनल मोहर राजन अप्पा का ही लगने वाला था। अब आपने बोला चयन पद्धति क्या थी, तो ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, क्योंकि हमें तो जैसे बचपन से एक बोलते हैं हमारे बिहार से, अगर आप बिहार की मिथिला का बेटी का परिचय आपने दिया है, तो हमारे कहते हैं कि सोयरी के बच्चा, यानी जो जन्म लेके बच्चा हॉस्पिटल से या घर से आता है, उस बच्चे को और घर की आने वाली नई बहू को जो संस्कार दिया था, उसी संस्कार में पलते हैं। तो उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के समय हमें यही सिखाया था कि कार्यनिष्ठा होनी चाहिए, एक निष्ठा होनी चाहिए, और देश के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए, चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, लेकिन देश के प्रति समर्पण की जो भावना होगी, पक्ष के प्रति समर्पण की जो भावना होगी, यही हमारी आइडियोलॉजी है। लेकिन अभी वो इस चुनाव में वो दिखने को कहीं मिला नहीं। अभी सिर्फ ये देखा जा रहा है कि एक निष्ठा रहे न रहे, क्योंकि आपको दिख रहा, मेरे जैसे मैं बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं, और ना ही उत्तर भारतीय, ना ही मिथिलांचल की, बल्कि हर क्षेत्र के महिलाओं को, महाराष्ट्र को भी अच्छे कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया। वो उनका क्या आइडियोलॉजी, उनका क्या क्राइटेरिया है, उनका क्या उनको उसमें चाहिए, क्या विशेष उन लोगों ने किया उनके लिए, ये तो हमारे विधायक नेता ही बता पाएंगे। हमें तो लगता है कि आप जैसे कर्मठ नेता, जुझारू, जो कि भाजपा के लिए
समर्पित आरएसएस से थे और आपको जो टिकट नहीं मिला, कहीं न कहीं बिहारी के नाम पे शायद नहीं मिला है, क्या बात है, इस विषय में क्या करना चाहते हैं? नहीं, बिहार का विषय तो जब आता है जब हम लाइन में होते, हम कहीं भी उनके श्रेणीबद्ध श्रृंखला में कहीं होते तो बिहार, यूपी और ये जाति क्षेत्रवाद की बात आती। हम कहीं न कहीं श्रेणी में ही नहीं थे। विषय ये है कि अभी एक निष्ठा की परिभाषा बदल गई है। एक निष्ठा की परिभाषा जड़ से जुड़ के काम करना नहीं है। आप कितना ज़्यादा गलत तरीके से पैसे अकाउंट में रखते हो, आप कितना ज़्यादा बड़े लोगों को अपने साथ चाटुकारिता करते हो, आप कितना उनकी हाँ जी हाँ मिलाते हो। अगर आप फ्रंटली किसी को विषय को रखते हो तो आपको अनुशासनहीन समझा जाएगा, या फिर आपको ऐसा समझा जाएगा कि आप मतलब व्यक्ति के लिए पूजा हो रही है, अभी पक्ष के लिए नहीं। पक्ष के लिए जो काम करता है उसकी गिनती नहीं है। राजन के लिए कौन काम कर रहा है, स्नेहा के लिए कौन काम कर रहा है, कंचन के लिए कौन काम कर रहा है, आपके लिए कौन काम कर रहा है, बस व्यक्ति पूजा। जो मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है फेसबुक में कि जब हम लोग फॉर्म भरने गए तो वहाँ कोई पक्ष का आदमी बन के नहीं गया था। सीधी तरह से देखा जा रहा था कि उसमें सब किसी न किसी आदमी का काम था। जबकि हमेशा सिखाया जाता है, हमें पक्ष सिखाता है आइडियोलॉजी कि पहले नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड और अब खुद स्वयं आप लास्ट में आते हो। लेकिन रिवर्स गियर में काम हो रहा था, पहले खुद, सेकेंडरी पार्टी, और देश तो कहीं था ही नहीं। आप जैसे ईमानदार, कर्मनिष्ठ और समाज को लेकर चलने वाली महिला, और मोदी जी कहते हैं महिला को आत्मनिर्भर बनाओ, भाजपा बोलती है 50% टिकट मिलना चाहिए महिला के लिए, लेकिन आप जैसे ईमानदार महिला है और आपके पास पैसा नहीं है, जो आप बता रहे हैं धन बल नहीं है, तो इसी वजह से आपको नहीं दिया गया टिकट? एग्जैक्टली यही बात है। धन नहीं है, चापलूसी करने की प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि बोलते हैं ना कि अब इंसान के संस्कार 3 तरह से बनते हैं। एक जन्म के संस्कार, एक पूर्व जन्म के संस्कार, अपने दोस्तों के संस्कार और अपने माता पिता के संस्कार। तो हमारे संस्कार ही वो नहीं सिखाते हैं कि आप इधर उधर से पैसे कमा के लाओ, ऐसे करो, वो हमारे संस्कार में नहीं है। अब और एक संस्कारी फैमिली से होके एक संस्कारी परिवार से, भाजपा परिवार से जुड़ के, लेकिन यहाँ उस संस्कार को बिगाड़ने वाले लोग नीचे वाले लोग हैं जो पूरी चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं। एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई संस्कार छोड़ो, पैसे कमाओ, चाहे जहाँ से पैसा लाना, चाहे जिस तरह से हो, और टिकट लेने के लिए विधायकों के साथ चाटुकारिता करो, आगे हाँ में हाँ मिलाओ। हमें तो एक कॉल भी नहीं आता, आप पता है आपको। लेकिन यही हाल रहा तो लोकल चुनाव में ईमानदारी, फिर भ्रष्टाचार पे आज कहीं पे भी बात नहीं चल रहा है। क्योंकि आप जैसे लोग में ये था जो आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज़ उठाते थे, कितने बार आपका आंदोलन में भी देखा हम लोग। तो आप ये चीज़ यहाँ पर लोकल में चल रहा है, जो भाजपा यदि आपको ईमानदारी पे टिकट नहीं मिल रहा है तो आप केंद्र नेतृत्व को क्या करना चाहेंगे, महाराष्ट्र नेतृत्व को बताना क्या चाहेंगे? जैसे ही लोकल को इग्नोर करते जाएगा ईमानदार लोगों, तो फिर तो भाजपा तो फिर कांग्रेस जैसे हो जाएगी एक दिन। आज न कल तो समय परिवर्तन सबका होता है। तो इस पर आप क्या पार्टी को संदेश देना ये चाहते हैं? कहीं ना कहीं देखिए, अभी जो भी लोग हैं वो ऑलरेडी भरे पूरे हैं। उनको पता है कि अगली बार मिला न मिला टिकट, मुझे संधि मिले, हमारा तो काम बन गया है, अब हमें क्या पड़ी, समझ रहे? वो ऑलरेडी ओवरलोडेड हो चुके हैं हर चीज़ से, पैसे आने शुरू हो गए हैं, उनको एक बार की विधायकी मिल गई है, उनको कुछ पड़ी नहीं पक्ष के लिए। मैं तो सीधी तरह यही बात कहूँगी कि पक्ष के लिए अगर सोचने वाली होती, और ऊपर से भी जो लोग आ रहे हैं, ऊपर से जो भेजे जा रहे हैं लोग, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आके वही कर रहे हैं। इंटरव्यू लिया गया, इंटरव्यू क्या था? एक प्रायोजित कार्यक्रम था, सिर्फ एक प्रायोजित कार्यक्रम था। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ जितने भी सिलेक्शन हो रहे हैं, चाहे इलेक्शन हो रहा है या सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि हम लोग सब जगह जाते हैं और यही हाल हुआ है, खासकर बसई बिहार में। उत्तर भारतीय समाज में जैसे सब लोग आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी आ जाते हैं, खासकर मिथिला के भी लोग आ जाते हैं। तो ये समाज जो है इस बार जो करीब हम लोग सब जगह जा रहे हैं, वहाँ पर सारे समाज के लोग नाराज़ हैं, क्योंकि ईमानदार लोगों को टिकट नहीं मिला। जैसे आप भी खुद बताते हैं, भाजपा में इतने दिन से 2012 से आप हैं, और जहाँ पे भाजपा का अस्तित्व नहीं था वहाँ पे आप लोग ने जो यहाँ पे 35 साल से बहुजन विकास आघाड़ी की सरकार थी यहाँ पे, उसके खिलाफ आपने बहुत सारा परिवार के साथ, सबके साथ आपका इतने होने के बावजूद भी आपने मैदान में रही। आपको बता दूं 2018 में जब बाई इलेक्शन हुआ था, उस समय बूथ लगाने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों के साथ मेरा बहुत बड़ा पंगा हो गया था। इस बात का प्रामाणिकता ध्रुव पाटिल हमारे मीरा भाईंदर से आए थे, उनके साथ में काम कर रही थी। मुझे ब्रह्मपुरा एरिया दिया गया था जो पूर्ण कैथलिक इलाका था। वहाँ जाके हम लोग नरे कि नहीं बूथ मेरा क्यों नहीं लगाया गया, तो मेरा फोटो खींच के भेजा के ऊपर कह रहे इस महिला पर थोड़ा ये किया जाए। हम लोग गए और फट से जाके मैं कपड़े बदल के आ गई कि ताकि काम हो जाए। नरने भिड़ने के लिए हम लोग तैयार थे। हम लोग उस समय तभी लोग ज़्यादा महिला कार्यकर्ता ही नहीं थे उन लोग के भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन अभी जो सीन चल रहा है उसमें यही दिखा जा रहा है कि
अभी एग्जाम्पल समझो, आपको कंचन झा को नहीं देना था या किसी सेलेक्ट पर्सन को नहीं देना, तो आप हमने गुड फेथ में भी तो लेना चाहिए आपको कि चलिए हमने कुछ बड़ा सोच के रखा है या कुछ किया है। ऐसा कुछ हम लोग से कोई मंत्रणा नहीं की गई, कोई हमारे साथ कोई संपर्क नहीं साधा गया। नाराज हैं तो बोले, तो ये एटीट्यूड भी हो गया कि हैं तो भाड़ में जाओ, नाराज है तो भाड़ में जाओ, ऐसा हो गया। एक बैठक के लिए भी हमको नहीं बुलाया गया है। आपके साथ तो जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, आपके साथ तो करीब बसई बिरार में करीब हजारों महिलाओं की तादाद है आपके साथ। यदि ऐसा ही रहा तो आपको तो बहुत सारे पार्टी से ऑफर भी आ रहे हैं आपको, तो क्या मन बन रहा है कि क्योंकि यदि मान लो यहाँ पे आपको टिकट नहीं मिल रहा है तो भविष्य में आप दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं आपको। देखिए, एक कहावत है, कनक कनक से 100 गुना मादकता बिकाए, या खाए बौड़ात है या पाए बौड़ात। इसका शाब्दिक अर्थ बताते हैं, कनक मन होता है सोना, कनक मन धतूरा। तो ये धन की लालसा में जो लोग आ रहे हैं वो इतना सब मैनिपुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि कनक का जो नशा होता है ना, धन का नशा बहुत ज़्यादा बेकार होता है, और धतूरे का नशा तो आपको पता ही है। तो यहाँ वही हो रहा है, इसलिए लोग इतनी बार, तो उनको एक निष्ठा वाले क्या देंगे? हम जैसे लोग हम क्या करेंगे? अगर समझो बन भी गए तो उनको कुछ उनका झोला नहीं पड़ सकता, हम सिर्फ लोगों के लिए काम करेंगे। क्योंकि आपको मैं स्टोरी बता दूं, पहले की जो पढ़ाई की परंपरा थी, लोग भिक्षाटन करके पढ़ते थे, तो उनको पता था कि आज मैं जो भी हूँ, आज मैंने जो विद्या अर्जन किया है वो समाज के लोगों ने हमको इस तरह इस लायक बनाया, इसलिए समाज के प्रति उनकी एक समर्पण की भावना होती थी। अभी के लोगों में वो भावना इसलिए नहीं है कि लोग पैसा फेंको, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ देके व्यवसाय बन गया है शिक्षा। उसी तरह आज के समय में सेवा भावना की बात है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में। अब रही बात आपके सवाल का जवाब, कि बहुत सारे पक्षों का ऑफर आ रहा होगा, तो घोड़ा कितना भी शेर बूढ़ा हो जाए घास नहीं खाता है, वैसे ही हमारे रक्त में जो संस्कार है, वो कुछ भी बुरा लगे भला लगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बोल के दोनों चीज़ दिखा रहे हो, आप नाराजगी भी दिखा रहे हो और दिखा रहे हो पक्ष को नहीं छोड़ूंगा। बस मैं यही जानती हूँ कि घर अगर इसमें बिखराव हो जाए तो घर को नहीं तोड़ा जाता है, घर के लोगों के साथ बात की जाती है, अपनी निराशा जाहिर की जाती है, अपनी बात रखी जाती है। तो मैं अपनी बात रखना चाह रही हूँ कि भाई इस तरह से जब अगर चलेगा तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिसका ग्राफ ऐसे गया है वो भी होने में टाइम नहीं लगेगा, और इसका पूरा श्रेय यहाँ के लोकल विधायक चाहे जो भी हमारे श्रेष्ठ लोग हैं उनको जाएगा। और झूठा आश्वासन क्या देते हैं सबको पता है, लॉलीपॉप। आपने जो धैर्य दिखाया उसका आपको परिणाम जरूर बहुत अच्छा मिलेगा। ये भी लॉलीपॉप है, चलो ठीक है, वो भी धैर्य का देख लेते हैं क्या बड़ा पद मिलने वाला वहाँ पर बैठने के बाद। आपके समाज से, बिहार से और मिथिला समाज से यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा मतदाता हैं बसई बिरार में, और वहाँ पे लोगों में ये चर्चा है, जो कंचन झा जैसे ईमानदार कर्मनिष्ठ और जो दिन रात समाज की सेवा किया है, उनको यदि टिकट नहीं मिल रहा है तो इससे समाज में बहुत सारे नाराजगी है, और सब लोग बोल रहे फिर बीजेपी में रह के क्या फ़ायदा। यदि बहुजन विकास अघाड़ी अभी मीनू झा को टिकट दे सकती है तो कंचन झा को टिकट देने में क्या प्रॉब्लम है बीजेपी को? ये मैसेज मेरे पास भी बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं, मतलब आप बोले 50,000, मुझे बहुत बहुत कॉल आया, मैसेज आ रहा है, सब यही बोले। लेकिन मैं सबको इस समय यही करें कि पार्टी के साथ रह के पार्टी की गद्दारी तो हमको करना नहीं है। अगर पार्टी ने ऐसा मुझे आश्वासन दिया है कि चलिए अगर आपको टिकट नहीं मिला तो कुछ बड़ा आपको देंगे, जब वहाँ पर बैठेंगे कॉप्स वगैरह अगर कुछ हुआ तो उसमें आपको दिए, तो हम वो भी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों को मैंने बोला ठीक है, धैर्य रखिए, कारज धीरे होते काहे होत अधीर। तो एक बार वो भी उनकी बात तो देख लें कि वरिष्ठ की बातों में कितना दम है, उनके शब्दों में उनकी कितना कमिटमेंट है, वो भी देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आगे से क्या करना है, क्योंकि एक मार्ग से जार नहीं जाता है, एक ही मार्ग होने से जार। आप यहाँ पे भी काम नहीं किए, आपने बिहार के चुनाव में भी झंडा फहरा के आए वहाँ पे, और घर परिवार छोड़ के भी आपने 2 से 3 महीना बिहार में चुनाव प्रचार किया है। पता चला आपके बारे में, जो 5-5 किलोमीटर गांव में घूमती थी आप सबको बीजेपी में, और आपने वहां से आके इतना मेहनत करने के बावजूद भी यदि आपको टिकट नहीं मिलता है तो उससे तो आपको तो नाराजगी है ही, और आपके जो इतने मतदाता हैं 50,000 से ज़्यादा लोग जो आपको बसई बिरार में, मिथिला और बिहार के हैं, उन लोगों में बहुत सारी नाराजगी है। या हमारे समाज का यदि जनप्रतिनिधि ही नहीं बनेगा तो हमारे समाज का भला कैसे होगा? मैं वही मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे, मुझे आप समझिए ये दर्द अगर आप हमारे शुभचिंतक हो कि आपके कारण, तो मुझे खुद कितना होगा। लेकिन फिर भी मैं बड़ा दिल करके अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करने जा रही हूँ। मैंने एक जन को आज ही बोला कि बहुत तकलीफ है मुझे अंदर, बहुत लोग मुझे प्रत्याशी के रूप में देखते हैं, लोग मुझे पूछते हैं आप जैसे लोगों को टिकट क्यों नहीं मिला। तो बाहर के लोगों को मैं ये सब बात तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन तकलीफ है। लेकिन एक बार मैं यही बोलूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर इसलिए बिठाना जरूरी है कि हमने जो इतना सारा काम किया है, भारतीय उम्मीदवार बिठाया, लोकसभा का उम्मीदवार, विधानसभा का उम्मीदवार, अभी अगर महापौर नहीं बैठेगा तो हमारा किया था सब पानी में चला जाएगा। उसके बाद हम अपनी डिमांड रखेंगे। लेकिन एक ही चीज़ और संदेश हम पक्ष को देना चाहती हूँ कि अगर आप समझ रहे हैं कि बिहारी समाज या फिर हमारा जो समाज है वो कमज़ोर है, या फिर हम नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोल रहा है, इसलिए नहीं कि एक गाना भी आया है, हाँ हम बिहारी हैं जी और थोड़े संस्कारी हैं जी।
बस संस्कार से हमको शास्त्र उठाने पर और असंस्कार होने पर आमदा मत करिए। बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि बस हम संस्कार हमको रोक लेता है। लेकिन बिहार के सांसद विधायक सब यहाँ पे आते हैं बिहार के मतदाताओं को वोट खींचने के लिए, जो हम भाजपा को वोट दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए। लेकिन जब वहाँ से सांसद विधायक आते तो उनके लिए क्या करना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि को यदि बिहार से है, मिथिला से है, उनको टिकट नहीं मिलता तो वो लोग चुपचाप रहते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं इस बात पे? देखिए, आपने बिहार में वहाँ तक एक पहले तो मेरी किसी से अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। अभी कल ही परसों भी पता चला मृत्युंजय झा जी भी आए हुए हैं संस्कृत विश्वविद्यालय वाले, तो मैंने आपको बताया अभी तक हम लोग मिलने चलेंगे। उसके बाद अभी संजय सिंह आए थे, अभी मीरा रोड में आए थे, नवी मुंबई में आए थे, वो मंत्री हैं बिहार के, और भी सारे लोग आ रहे हैं बिहार के मंत्री सांसद सब यहाँ पे आते हैं। गोपाल जी ठाकुर कितने बार यहाँ पे आए हैं, तो वो लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे कि यदि हमारे समाज का कोई एक जनप्रतिनिधि नहीं हो पाएगा तो हमारे समाज का नेतृत्व कैसे होगा? वो क्यों नहीं उठा पा रहे? क्योंकि हम सब एकत्रित नहीं है। आप ये समझिए, 50,000 लोग अगर 5 टुकड़ों में बटे हुए हैं, यही संदेश ये अच्छे जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर जो संदर्भ घटना घटित होती है ना, उसके एक सकारात्मक पक्ष होते हैं, एक नकारात्मक पक्ष होते हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी था। ये इसलिए ज़रूरी होना था कि लोगों की आंखें खुले कि सभी वर्गों के लोगों का नेता यहाँ पे आ रहा है, लोगों से मिले कि हम लोग इकट्ठा नहीं है, संगठित नहीं है। इसलिए हमारी आवाज़, जिस दिन हम लोग संगठित हो जाएंगे, एक प्रण लीजिए आज के दिन में कि हम सबको संगठित होना है और अपनी बात को लेकर वहाँ तक पहुँचानी है, ताकि वो भी हमारे लिए काम कर सकें। उन तक बात ही नहीं पहुँच रही है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। हर चुनाव में आप लोग मोदी जी, योगी जी करके वोट लेते हैं, तो आप यहाँ पे मान लो नाराज हैं आप, तो आप मोदी जी, योगी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? नेशनल कमेटी को एक लेटर तो लिख सकते हैं आप। हाँ, मोदी जी, योगी जी को मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि मोदी जी, आप जो 18 घंटा 20 घंटा आपका एज देख, मुझे ऐसा, मेरे दरवाजे पर आप जाएंगे, अभी देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मेरे दरवाजे पर आप जाइए, मोदी जी की तस्वीर लगी और जहाँ महादेव की तस्वीर लगाई, मैंने उनके बगल मोदी जी की तस्वीर लगाई और उनके तिलक पे मैं रोज़ तिलक लगा तो विजय भवा। ये इसलिए कि मोदी जी बेचारा कुछ उनके लिए, उनके आगे पीछे, योगी जी के आगे पीछे कुछ भी नहीं है, और डंके के चोट पर लोगों को चैलेंज करते हैं कि जो देश के आगे कुछ भी नहीं। उस आइडियोलॉजी से यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। मैं तो बोलती हूँ एक अच्छा, जो चाटुकार ना हो, जो किसी व्यक्ति के लिए काम लगे, एक अच्छे व्यक्ति को सर्वे करने भेजे, क्योंकि सर्वे भी जो होता है ना यहाँ पे, वो सिर्फ होता है किसका बात कितना बोलना है, फिल्टर लगा के तुमको इतना ही बोलना है। कोई मंच पे आएगा तो उसको तुमको इसी विषय को बोलना है, ऐसा उसके कान में, ऐसा जिसके बगल अगल में जाने के लोग को सोचना पड़े कि वो आए और अपने हिसाब से सर्वे करे और करे, तब इन लोग की बखिया उभर जाएगी। क्योंकि आपने योगी जी का भी भरोसा जीता है, क्योंकि आप मंच संचालक का भी रह चुके हैं। योगी जी के नाला सुपारा में योगी जी आए थे, तो आप पूरे मंच, आपको बताती हूँ, योगी जी जब आए थे तो उस समय विषय मैंने मंत्र संचालिका का जो सूत्र संचालन की जिम्मेदारी मैंने अब जब मांग के लिया था, मुझे ये बोला गया कि आप फिक्स करके रखा हुआ भारतीय जनता पार्टी, इसी महिला को हमको प्रमोट करना है, सबका माया बना के रखा हुआ। हमने उनको क्या बोला, जिनसे बोला कि मैं सूत्र संचालन करूँ, एक दिन पहले की बात है, तो उन्होंने क्या बोला, आप नहीं कर पाएंगे। हम कहे सर, मैं थिएटर से हूँ, रंगकर्म से हूँ, मैं रंगमंच में काम कर चुकी हूँ, तो मुझे स्टेज फियर नहीं है, लोगों का फियर नहीं है, 50,000 लोगों में बोल सकती हूँ। और समझो अगर मैंने कोई मिस्टेक किया भी तो क्या होगा, चुप हो जाऊँगी या भूल जाऊँगी, इससे ज़्यादा गाली गलौज तो मंच पे नहीं करूँगी ना। मौका दीजिए और आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। खुद रविंद्र चौहान जी ने जब हमको वैनिटी बॉक्स इसमें बस में बिठाया तो बोला कोनी के लिए होते, पति के लिए होते, खूब छान होती। देखिए, इनकी बात है। तो इस तरह की क्षमता को लोग जानबूझ के आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर ज़्यादा कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं करना उनको, इन शॉर्ट उनको चाटुकार चाहिए। जी सर, सूरत पश्चिम उगता है, जी सर, सूरत पश्चिम में नहीं उगता है, जी, इस तरह के लोग चाहिए जो उनको ओवरटेक ना कर सके। मैं तो अपफ्रंट बात करने वाली मेरी छवि है, इसलिए थोड़ा लोग मुझे दूरी रखते हैं। धन्यवाद। देखे कि कंचन झा जी को जो अंदर कष्ट था, भड़ास था, स्थानीय भाजपा के विधायक के प्रति उन्हें बहुत कष्ट हुआ, वो बोले। तो देखते रहिए हमारे संभवदूत न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कंचन झा की जो बात है वो पार्टी समझे, उनके दुख दर्द को समझे, उनके मेहनत को समझे। धन्यवाद। फिर मिलूँगा किसी और नेता के साथ। जय हिंद।